Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ. उन बातों में से अगर कोई एक बात भी आपकी ज़िंदगी में पाई जाती है तो आपको अपनी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए. ये जानने की कोशिश करें कि शैतान आपको खुदा से दूर लेके जा रहा है और उसने वो काम आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट कर दिया है. ये बहुत सी वीकनेसेस हैं और हम में से अक्सर की ज़िंदगी में एक दो चीज़ लाजमी पाई जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुबह सवेरे उठकर दुआ करते थे और अब आपने अपनी नींद पूरी करने के लिए या मैं नहीं उठ सकता ड्यू टू सम रीज़न, तो आपने सुबह सवेरे उठकर दुआ करनी छोड़ दी है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि शैतान ने आपकी ज़िंदगी में फ़र्स्ट स्टेप ले लिया है. इसके अलावा अगर आप दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा खुदा के हुजूर में झुकते थे, दुआ करते थे, उसको याद करते थे और अब आपने आहिस्ता आहिस्ता 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, 1 दफ़ा या दुआ करना बंद कर दी है, तो शैतान आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है. अगर आप बाइबल रीडिंग करते थे और समझ के बाइबल मुकद्दस को पढ़ते थे और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करते थे, अब जबकि आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना ही छोड़ दिया है या फिर फ़र्ज़ पूरा करना शुरू कर दिया है कि मैं पेज टर्न करता जाऊं या करती जाऊं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस ख़त्म कर लूं ताकि मुझे पता चले अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने इतनी बाइबल पढ़ ली है, तो यकीन माने शैतान चाहता है कि आप बाइबल मुकद्दस को ना समझें और उसके अहकामात को अपनी ज़िंदगी में ना लेके आएँ. अगर आप हर संडे के संडे चर्च जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता आपने 1 दफ़ा 2 दफ़ा स्किप किया चर्च और उसके बाद अब आपको फील ही नहीं होता, चर्च स्किप करना आपको कोई बड़ी बात नहीं लगती और आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें, घर में मेहमान आ गए, आज शादी का फंक्शन है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कोई ऐसी रीज़न जो कि जिस पर ओवरकम किया जा सकता है, उसको बहाना बनाकर, एक एक्सक्यूज़ बनाकर आप चर्च नहीं जाते, चर्च अटेंड नहीं करते. इट मीन्स कि शैतान चाहता है कि आप खुदा से दूर रहें. और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप छोटी छोटी गलतियां ख़ताएँ करते थे और आपको एहसास होता था कि आपने गलत किया, फिर आप उसके लिए दुआ करते थे और उस पर ओवरकम करते थे कि आइंदा मैं वो मिस्टेक नहीं करूँगा. लेकिन अब बातों बातों में आप हज़ारों ख़ताएँ कर जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों से आपने स्टार्ट किया और अब वो गलतियाँ, वो गुनाह आपकी आदत बनते जा रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, हेरा फेरी करना और रोज़मर्रा की चीज़ों में ओवर यूज़ ऑफ स्नैपचैट, टिकटॉक, मिसयूज़ करना मोबाइल का और इस तरह की हज़ारों चीज़ें. अगर वो आपकी आदत बन चुकी हैं, आप रातों रात लंबी लंबी देर तक टीवी देखते रहते हैं, गलत किस्म की मूवीज़ देखते रहते हैं और अब आपको वो चीज़ें महसूस नहीं होती, आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है जिसको अब आप उससे यूज़ टू हो चुके हैं और आपने ज़िंदगी में उसको एक एक्सक्यूज़ बनाकर रख लिया है कि मैं क्योंकि परेशान हूँ, क्योंकि मेरे हालात ऐसे हैं, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हूँ, मेरा दुआ करने को दिल नहीं करता, चर्च जाने को दिल नहीं करता, बाइबल रीडिंग को दिल नहीं करता और मैं अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए, लज्जत के लिए, लस्ट के लिए, हर तरह के गुनाह के लिए अपने अंदर हमने एक्सक्यूज़ेस बना के रखे हैं और फिर आप उस पर काबू नहीं कर पा रहे. इट मीन्स कि शैतान ने आपकी ज़िंदगी को खुदा से लिया है और वो उस पर अपना घेरा जमा रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुदा से दूर लेता जा रहा है. आप जानते हैं ना, अय्यूब नबी से शैतान जेलस होता था और उसने खुदा से परमिशन ली कि मैं इसकी ज़िंदगी पर आहिस्ता आहिस्ता करके ओवरकम करने की कोशिश करूँगा और ये तेरे खिलाफ ज़रूर बात करेगा. लेकिन अय्यूब नबी सब चीज़ों में वफ़ादार रहा. अच्छा, जैसे ही आपकी ज़िंदगी में ये पॉइंट्स जो कि मैंने कहा, दुआ ना करना या कम दुआ करना शुरू कर देना, बाइबल रीडिंग को अच्छे से ना करना, बाइबल को ना समझना, चर्च ना जाना और अपनी ज़िंदगी में गुनाह की आदत बनाते जाना और फिर उस पर आपका ताकत आपकी नहीं रहती और आप उस पर ओवरकम नहीं कर पाती, ये चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो शैतान आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है और आप खुदा से दूर होते जा रहे हैं. टाइम है अभी आपके पास कि आप इन चीज़ों पर ओवरकम करें. अगर आपका दिल नहीं करता है दुआ करने को हालात की वजह से, परेशानियों की वजह से, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अपने घर में एक जगह बनाएं, कॉर्नर बनाएं, जहां पर एक कपड़ा बिछा दें और आपने वहां पर बैठ जाना है खुदा के हुजूर. नहीं भी दिल कर रहा दुआ करने को, गीत लगा लें मोबाइल के ऊपर और आप वहां पर बैठ जाएं, आंखें बंद करके खुदा के हुजूर में रहें
और उसको बोलें आई एम देयर, आई हैव नो वर्ड्स, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है, मेरी बस ये परेशानियाँ हैं। चाहे आपको जिस तरह की मर्जी सोचते रहें, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा के हुजूर में बैठे रहें, खुदा को बताएं। आंखें बंद नहीं करना चाह रहे, आपको नहीं समझ आ रही कि आपने क्या बात करनी है, क्योंकि आपके जहन में ढेरों परेशानियां आ जाती हैं, आंखें खोल लें और कहें भाई ये परेशानी है, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मेरा भरोसा और तवक्कल तो आप पे है, मेरी मदद करें, क्योंकि खुदा की मदद के साथ ही आप इन हालात से निकल सकते हैं। संडे को जब मॉर्निंग पे आपकी आंख खुलती है, अलार्म लगा लें, नहीं खुलती तो कोशिश करें सैटरडे नाइट को टाइम से सोएं। आप अलार्म लगाते हैं, जैसे ही आपकी आंख खुलें, अपने आप को ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने बिस्तर पर से उठाएं, चेंज करें और चर्च लाजमी जाएं। चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही, हालात आपको ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि आपके घर में परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, ज़बरदस्ती जाके बैठ जाएं। खुदा के हुजूर में उसकी तारीफ़ करें, उसकी तमजीद करें, उसको कहें कि ये चीज़ें हैं, प्लीज़ मेरी मदद कर, ताकि मैं इन चीज़ों पर गालिब आ सकूँ और मेरी ज़िंदगी से ये हालात, ये परेशानियाँ जा सकें। अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को इन चीज़ों के मुताबिक करते जाएं जो कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। बाइबल रीडिंग को दिल नहीं करता, पेज टर्न करते रहते हैं, पेज ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप पेज टर्न करते हैं, 1 मिनट के लिए रुकें और सोचें कि आपने क्या पढ़ा था। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पेज वापस टर्न करें और उसको दोबारा से रीड करें, ठहर के, चाहे टाइम लगे आपको, चाहे आप सिर्फ 2 वर्सेस पढ़ें, 1 वर्स पढ़ें, लेकिन उसको समझें और फिर कोशिश करें कि उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिकल भी करें उसका। इसके अलावा आप अर्ली मॉर्निंग का भी अलार्म लगा सकते हैं। जैसे आप अलार्म लगाएं, आपकी बेचैनी सी खुद ही स्टार्ट हो जाएगी और आप उठेंगी, खुदा के हुजूर में सजदा करें, उस दिन के लिए उसका शुक्र करें, उसे बताएं कि आपके वसीला से मैं अच्छी नींद सोई हूँ और आज पूरा दिन भी आपके हाथों में देती हूँ। उसको बताकर दोबारा से सो जाए, लेकिन खुदा को उसकी इम्पोर्टेंस बताएं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप उसके बगैर कुछ भी नहीं हैं और खुदा को तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। खुदा ने हमें हमारी अपनी हमदोस्ताइश के लिए ही पैदा किया है। वो हमसे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि हम उसको बताएं कि उसने हमारी ज़िंदगी में क्या काम किए हैं, अपनी परेशानियां उसको बताएं, वो ज़रूर उन परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करेगा। खुदा के साथ एकदम दोस्तों की तरह रहें। रात को अगर आप स्नैपचैट, टिकटॉक ये चीज़ें देखकर सोते हैं और ये आपकी आदत बन गई है, इस पर ओवरकम करने की कोशिश करें। रात को सोने से पहले दुआ ज़रूर करें और उसके बाद हर किस्म का मोबाइल यूज़, टीवी यूज़ छोड़ दें। दुआ करने के बाद सिर्फ आपने सोना है, अपनी नींद को खुदा के हाथों में दे दें, वो आपको सुकून भी देगा, तसल्ली भी देगा। जब हम ढेर सारे टिकटॉक घंटों घंटे देख के सोते हैं, स्नैपचैट देखते हैं, हर तरह की वल्गर वीडियोस देखते हैं और हर तरह की वल्गर सोच रखते हैं और नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात से फ़ोन पर घंटों घंटे बातें करके फिर सोते हैं, तो फिर वो बेचैनी, वो तकलीफ़, जो परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में, वो कभी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि हम खुदा को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। फिर हम सोचते हैं हम तो दुआ भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम अपनी तसल्ली अपनी गर्लफ्रेंड में और बॉयफ्रेंड में ढूंढते हैं, हम अपनी तसल्ली मोबाइल के अंदर गलत किस्म की चैट करके ढूंढते हैं, गलत किस्म की वीडियोस देख के ढूंढते हैं। हमें तसल्ली, इत्मीनान खुदा से लेना है, क्योंकि वही हकीकी इत्मीनान का चश्मा है। आपने रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करनी और सोचना है कि आपने ऐसी कौन सी खताएं की हैं, गलतियां की हैं, और फिर नेक्स्ट डे खुदा की मदद के साथ उसके हाथों में दे के अपनी पूरे दिन को कोशिश करनी है कि वो गलतियां और ख़ताएं आप दोबारा ना करें। बेशक खुदा की मदद के साथ आप हर चीज़ करते जाएंगे और देखना, दुआ करना, बाइबल रीडिंग करना, प्रॉपर चर्च जाना शुरू कर देना और अपनी ज़िंदगी से एक एक करके गलतियों को, ख़ताओं को दूर करना खुदा की मदद के साथ, तो आप खुदा की कुर्बत को हासिल करते जाएंगे और फिर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक रूटीन बन जाएंगी और आपको मुश्किल नहीं लगेगा अर्ली मॉर्निंग उठना, आपको मुश्किल नहीं लगेगा बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना, समझना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को करना। आपको मुश्किल नहीं लगेगा एक एक करके अपनी ज़िंदगी से गुनाह को दूर करना। आपको मुश्किल नहीं लगेगा संडे को सुबह उठ के चर्च जाना। आपके दिल के अंदर एक बेचैनी, एक आग लगी रहेगी कि आपने दुआ करनी है खुदा के हुजूर, आपने झुकना है खुदा के हुजूर। एक एक स्टेप करके जिस तरह से आप खुदा से दूर गए हैं उसी तरह से वापस आएं। खुदा ज़रूर आपकी रहनुमाई करेगा और खुदा का फजल आपके साथ रहेगा। मैं दुआ करती हूँ, मिन्नत करती हूँ खुदा से कि खुदावंद आप सबको ईमान में बढ़ाए और खुदा की पहचान में आगे लेकर चलता जाए। हालात जैसे भी हों, चीज़ें आपको जहाँ पर भी लेके जाए, ईमान कभी ना जाए, क्योंकि जान जाए तो जाए लेकिन ईमान ना जाए। आमीन। थैंक यू। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते और अपने आप को हमेशा सूली पर टांग के रखें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्दी हैं,
आप कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई ड्रामा, कोई मूवी देख सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक एतदाल नहीं लाती, म्याना रवि नहीं लाती, वो चीज़ें गलत हैं। जब आप मिसयूज़ करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों का, तो वो चीज़ें गलत हैं। आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हैं। आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हैं। आप रिश्तों को जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, ज़नाकारी के ज़िम्रे में आते हैं, या जो गलत रिश्ते आपकी लाइफ में हैं, उनको ना रखें, हेल्दी रिश्तों को रखें। तो हर वो चीज़ जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, हेल्दी है, आप उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं और उससे एंटरटेन होना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप खुदा के करीब जाते जाएंगे, आपको खुद ही पता चलता जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है तजर्बा से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्ज़ी है और उसके मुताबिक दिन ब दिन ढलते जाएं। हम हर चीज़ का ख्याल रख सकते हैं कि मेरी जॉब पर क्या पहनने की परमिशन है, क्या नहीं है, मेरी जॉब की टाइमिंग क्या है, और आप हर चीज़ फॉलो करते हैं क्योंकि वहाँ से आपको अर्निंग मिलती है, और जहाँ से आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, उन चीज़ों को भी फॉलो करें ताकि आप खुदा की बादशाही में शरीक होने के काबिल बन सकें, क्योंकि वो ऐसी कलीसिया चाहता है जिसमें ना कोई दाग, ना धब्बा, न झुर्री हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेट प्लीज़, आज सैटरडे है तो सैटरडे नाइट को मिसयूज़ नहीं करना है, बल्कि टाइम से सोना है ताकि आप सुबह टाइम से उठें और चर्च ज़रूर जाएं, क्योंकि चर्च खुदा का घर है और वो वहाँ पर मौजूद होता है और आपका इंतज़ार करता है। थैंक यू।